Hello friends, welcome back to my channel Bhutek. I hope you all are very good and happy. फ्रेंड्स एयरपोर्ट के इस पार्ट 3 में आप सबका स्वागत है। इसमें क्वेश्चन नंबर 21 से 30 तक डिस्कस करेंगे। द एम ऑफ दिस वीडियो इज ओनली द फर्स्ट रिवीजन विद द फैक्ट्स। तो फ्रेंड्स आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एयरपोर्ट इंजीनियरिंग के फैक्ट्स को क्वेश्चन के साथ जानते हैं। Zero fuel weight of an aircraft is equal to empty operating weight, equal to maximum landing weight, less than empty operating weight, equal to sum of empty weight, operating weight and the maximum payload. Friends, the zero fuel weight of an aircraft is equal to empty weight of the aircraft without fuel plus operating weight of the aircraft and plus maximum payload. तो इस हिसाब से आपका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी। जीरो फ्यूल वेट ऑफ एन एयरक्राफ्ट इज इक्वल टू सम ऑफ एम्प्टी वेट प्लस ऑपरेटिंग वेट एंड द मैक्सिमम पेलोड। मींस इसमें वेट ऑफ फ्यूल को इंक्लूड नहीं किया जाता है। द क्रूजिंग स्पीड ऑफ द एयरक्राफ्ट इज 500 किलोमीटर पर आवर। इफ देयर इज ए हेड विंड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर then the air speed and the ground speed of the aircraft respectively will be 450 किलोमीटर पर आवर एंड 500 किलोमीटर पर आवर, 500 किलोमीटर पर आवर एंड 450 किलोमीटर पर आवर, 450 किलोमीटर पर आवर एंड 450 किलोमीटर पर आवर, 500 किलोमीटर पर आवर एंड 500 किलोमीटर पर आवर। आइए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स एयर स्पीड क्या होता है? ग्राउंड स्पीड प्लस माइनस विंड स्पीड होता है। अगर आपका जो एयरक्राफ्ट होगा जिस डायरेक्शन में जा रहा है, अगर उसी डायरेक्शन में विंड भी फ्लो हो रही है तो जो एयर स्पीड हो जाएगा उसमें एयरक्राफ्ट की स्पीड और विंड की स्पीड ऐड हो जाएगी। और अगर विंड अपोजिट डायरेक्शन से फ्लो कर रही है तो उसमें एयर स्पीड जो होगा वो एयरक्राफ्ट स्पीड माइनस विंड स्पीड हो जाएगा। और जो ग्राउंड स्पीड होती है फ्रेंड्स वो इक्वल्स टू एयरक्राफ्ट स्पीड के ही इक्वल होती है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, यहाँ जो विंड ब्लो हो रही है वो हेड विंड ब्लो हो रही है, यानी कि एयरक्राफ्ट के अपोजिट में हो रही है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपका एयर स्पीड आ जाएगा 450 किलोमीटर आवर और ग्राउंड स्पीड हो जाएगी आपकी जो क्रूज की स्पीड होती है, यानी कि जो एयरक्राफ्ट की स्पीड होती है वही आपकी ग्राउंड की स्पीड हो जाएगी। इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर हो जाएगा एयर स्पीड विल बी 450 किलोमीटर पर आवर एंड ग्राउंड स्पीड विल बी 500 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए। Calm period is the percentage of time during which wind intensity is less than 4.8 km per hour, 6.4 km per hour, 8 km per hour, 9.6 km per hour। फ्रेंड्स आपको बताना है कि डिज़ाइन के अकॉर्डिंग काम पीरियड सेलेक्ट किया गया है और उस काम पीरियड के दौरान हमने ये माना है कि हमारी जो विंड की स्पीड होगी वो इस वेलोसिटी से कम होगी। तो आपको ये बताना है कि उस वेलोसिटी की वैल्यू क्या है। तो क्या होता है, द विंड इंटेंसिटी should remain below 6.4 km per hour during a calm period and it is the same for all wind direction। तो फ्रेंड्स आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे आंसर नंबर बी, दैट इज 6.4 km per hour। For determining the basic runway length, the landing case requires that aircraft should come to a stop within T% of the landing distance। The value of P is 40, 50, 60 and 75%। आइए देखते हैं कि नॉर्मल लैंडिंग क्या होती है। द एयरक्राफ्ट शुड कम टू अ स्टॉप विद इन 60% ऑफ लैंडिंग डिस्टेंस एज्यूमिंग दैट द पायलट मेक्स एन अप्रोच एट द प्रॉपर स्पीड एंड क्रॉसेस द थ्रेशोल्ड ऑफ द रनवे एट ए हाइट ऑफ 15 मीटर। फ्रेंड्स यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, दैट इज 60%। द स्लोप ऑफ द ट्रांजिशनल सरफेस फॉर ए, बी एंड सी टाइप ऑफ रनवे शैल बी 1/5, 1/7, 1/10, 1/12। आइए फ्रेंड्स यहाँ पे हम जान लेते हैं ट्रांजिशनल सरफेस क्या होता है। द ट्रांजिशनल सरफेस एक्सटेंड्स आउटवर्ड परपेंडिकुलर टू द सेंटर लाइन ऑफ ईच रनवे फ्रॉम द एज ऑफ रनवे स्ट्रिप 315 मीटर at a slope of 1:7 upward to a height of 45 मीटर above the published reference elevation of the aerodrome। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा आंसर बी, दैट इज 1:7। मीन्स द स्लोप ऑफ द ट्रांजिशनल सरफेस फॉर ए, बी एंड सी टाइप ऑफ रनवे शैल बी 1:7।
Runway threshold is indicated by a series of parallel lines starting from a distance of 3 meter from runway end, 6 meter from runway end, 10 meter from runway end, and 15 meter from runway end. The runway threshold marking consists of 8 white longitudinal strips of uniform dimensions arranged evenly on the runway center lines. These marking starts 20 feet or that is 6 meter from the runway threshold. तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, दैट इज 6 मीटर फ्रॉम रनवे एंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। फॉर नाइट लैंडिंग द थ्रेशोल्ड आर लाइटेड ग्रीन, रेड, येलो, व्हाइट। फ्रेंड्स आपको यहाँ पे ये बताना है कि थ्रेशोल्ड का कलर कोड क्या होता है, लाइट कलर कोड क्या होता है। आइए देख लेते हैं फ्रेंड। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, दैट इज ग्रीन। फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका रनवे थ्रेशोल्ड है जो जिसका कलर कोडिंग होता है ग्रीन। और फ्रेंड्स ये आपका रनवे ये भी थ्रेशोल्ड ही कहा जाएगा, बट यहाँ पे लाइट कलर रेड किया जाता है। अगर मान लीजिए कोई एयरक्राफ्ट इधर से आके लैंडिंग होता है तो ये आपका इस बात का इंडिकेशन होता है कि आप गलत डायरेक्शन में लैंडिंग करने जा रहे हैं। तो ये आपका जो रेड कलर होता है दैट इज डिनोटेड फॉर द रॉन्ग डायरेक्शन, and for green that is correct direction for runway threshold. आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। The width and the interval of transverse center line bars along the extended center line of runway in approach lighting systems are 3 meter and 30 meter, 4.2 meter and 30 meter, 4.2 meter and 50 meter, 3 meter and 45 meter। फ्रेंड्स आपको ये बताना है कि अप्रोच लाइटिंग सिस्टम में जो सेंटर लाइन बार्स खींची जाती है उसकी विड्थ क्या होती है और उसका इंटरवल कितना होता है। तो फ्रेंड्स आइए यहाँ पे देख लेते हैं हम ये क्या होता है। इन अप्रोच लाइटिंग सिस्टम द ट्रांसवर्स सेंटर लाइन बार्स अलोंग द एक्सटेंडेड सेंटर लाइन ऑफ रनवे शुड हैव 4.2 मीटर विड्थ एंड 30 मीटर सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग ऑन द एक्सटेंडेड सेंटर लाइन ऑफ द रनवे। फ्रेंड्स यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि ये आपका अप्रोचिंग लाइटिंग सिस्टम है और हमको यही बताना था कि जो ये लाइन खींची गई है, जो ये लाइट कलर कोडिंग की गई है, इसकी लेंथ कितनी होती है और इनके बीच की सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग कितनी होती है। तो आप आई होप आप समझ गए होंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, दैट इज 4.2 मीटर एंड 30 मीटर, यानी कि विड्थ या लेंथ आपकी हो जाएगी 4.2 मीटर और उनके बीच की स्पेसिंग हो जाएगी 30 मीटर। आइए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। The total runway length of a runway is 1000 meter. The elevation at distance 0 meter, 200 meter, 400 meter, 600 meter, 800 meter and 1000 meter are 100 meter, 99.2 meter, 101 meter, 101.8 meter, 101.4 meter and 100 respectively. The effective gradient of the runway will be 0.1%, 0.26%, 0.43%, 0.65%। फ्रेंड्स आपको यहाँ पे ये बताया गया है कि एक रनवे दिया गया है इस तरह से जिसकी लेंथ है 1000 मीटर। इसकी लेंथ आपकी 1000 मीटर हो गई। और फ्रेंड्स यहाँ पे कई पॉइंट्स दिए गए हैं, जैसे 0 मीटर पे यहाँ पे एलिवेशन दिया गया है, यहाँ का एलिवेशन 100 मीटर और फिर 200 मीटर पे दिया गया है एलिवेशन, फिर 400 मीटर पे, फिर 600 मीटर पे, फिर 800 मीटर पे और फाइनली एट द लास्ट मींस 1000 मीटर पे एलिवेशन दिया गया है। तो आपको इसके अकॉर्डिंग इफेक्टिव ग्रेडियंट बताना है कि इफेक्टिव ग्रेडियंट कितना होगा। फ्रेंड्स आइए देख लेते हैं यहाँ पे इफेक्टिव ग्रेडियंट कितना होगा। फ्रेंड्स इफेक्टिव ग्रेडियंट होता है मैक्सिमम एलिवेशन माइनस मिनिमम एलिवेशन ओवर द टोटल लेंथ ऑफ रनवे और मल्टीप्लाइड बाई 100%। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आप ये देख लेते हैं कि 0 मीटर से लेके 1000 मीटर तक हमारा जो एलिवेशन है वो मैक्सिमम और मिनिमम कितना है। फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं मैक्सिमम वैल्यू 101.8 है और मिनिमम वैल्यू 99.2 मीटर है। तो यहाँ पे हम दोनों की वैल्यू रख देंगे 101.8 माइनस 99.1 डिवाइडेड बाई टोटल लेंथ ऑफ रनवे दैट इज 1000 मीटर। तो यहाँ से आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा आंसर नंबर बी, दैट इज 0.26%। फ्रेंड्स आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
The length of runway under standard condition is 2000 meter. The elevation of airport site is 300 meter. Its reference temperature is 33.5 degrees centigrade. If the runway is to be constructed with an effective gradient of 0.25%, the corrected runway length will be. फ्रेंड्स आपको यहाँ पे रनवे की करेक्टेड लेंथ बताना है और जिसमें आपको एलिवेशन करेक्शन, टेम्परेचर करेक्शन और ग्रेडियंट करेक्शन तीनों को अप्लाई करके आपको जो है रनवे की लेंथ, करेक्टेड रनवे लेंथ बताना है। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं किसका आंसर कितना होगा। 2500 मीटर, 2600 मीटर, 2700 मीटर, 2800 मीटर। सेक्शन इन लेंथ फॉर एलिवेशन। फ्रेंड्स इसके फर्स्ट पार्ट में हमने बताया था कि जो एलिवेशन के लिए करेक्शन होता है वो 7% पर 300 मीटर राइज ऑफ एलिवेशन पे लेंथ ऑफ रनवे पे लगाया जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हो जाएगा 7% मल्टीप्लाइड बाई 300 मीटर। फ्रेंड्स 300 क्या है, 300 आपका एलिवेशन यहाँ पे दिया हुआ है और ये पर 300 मीटर पे 7% लगाते हैं, तो फिर हमारा 300 मीटर वैल्यू भी दिया है और 300 पर 7% लगाते हैं तो वहाँ पे आ जाएगा मतलब 7% और मल्टीप्लाइड बाई लेंथ ऑफ रनवे। यहाँ पे फ्रेंड्स इसकी वैल्यू आ जाएगी 140 मीटर। एट दिस टाइम करेक्टेड लेंथ ऑफ रनवे विल बी 2000 प्लस 140 मीटर, दैट इज 2140 मीटर। फ्रेंड्स अब इसमें हम एक और वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं कि हम ये जान लेते हैं कि जो एयरपोर्ट है उसका टेम्परेचर कितना दिया हुआ है। स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर एट गिवन एलिवेशन इज। फ्रेंड्स ये आपका एक फैक्ट है या आप कह लीजिए कॉन्सेप्ट है कि द स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर एट द साइट कैन बी डिटरमाइंड बाई रिड्यूसिंग द standard sea level temperature of 15 degree centigrade at the rate of 6.5 degree centigrade per 1000 meter rise in elevation rate। तो यहाँ पे according to that फ्रेंड्स यहाँ पे जो टेम्परेचर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 15 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड डिवाइडेड बाई 1000 मल्टीप्लाइड बाई 300। तो यहाँ पे एयरपोर्ट की साइट है उसका स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर आ जाएगा 13.05 डिग्री सेंटीग्रेड। तो फ्रेंड्स अब करेक्शन इन लेंथ फॉर टेम्परेचर अप्लाई करते हैं। कितना हो जाएगा कि जो करेक्शन फॉर लेंथ होता है टेम्परेचर के लिए वो 1% पर 1 डिग्री राइज इन एयरपोर्ट रेफरेंस टेम्परेचर होता है। नाउ करेक्टेड रनवे लेंथ कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, अब 2140 मीटर डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई 33.05 आपका एयरपोर्ट रेफरेंस टेम्परेचर दिया हुआ है और 13.05 टेम्परेचर आपने यहाँ से पहले निकाल लिया है स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर ऑफ एयरपोर्ट साइड। तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी फ्रेंड्स 428 मीटर। तो अब आपकी नाउ एट दिस टाइम करेक्टेड लेंथ फॉर रनवे विल बी 2140 मीटर प्लस 428 मीटर, दैट इज 2568 मीटर। अब फ्रेंड्स हम उस पर ग्रेडियंट का करेक्शन अप्लाई करेंगे। ग्रेडियंट का करेक्शन कितना होता है 20% पर 1% ऑफ इफेक्टिव ग्रेडियंट। तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 20% मल्टीप्लाइड बाई 2568 इंटू 0.25%। यहाँ पे आपका आ जाएगा फ्रेंड्स 128.4 मीटर। अब फाइनल जो आपकी नाउ फाइनल करेक्टेड लेंथ ऑफ रनवे विल बी 2568 मीटर प्लस 128.4 मीटर जो आपका हो जाएगा 2696.4 मीटर, दैट इज लमसम 2700 मीटर। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, दैट इज 2700 मीटर। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।